इसी साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। बार बार यह बहस खड़ी होती है कि क्या 75वें जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। बार बार भाजपा के कई नेता, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो या भाजपा के वो नेता जो मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, वो कहते हैं कि हमें जब भेज दिया गया तो तुम भी तो आओ सनम, तुम भी आ जाओ हमारे पास में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में रेस एक तरीके से अघोषित तौर पर चल रही है। उसमें से कौन हटेगा? क्या नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा हैं तब तक वो भाजपा की ड्राइविंग सीट पर बैठे रहेंगे? यह सवाल निशिकांत दुबे से पूछा गया एक पॉडकास्ट में, और निशिकांत दुबे ने जो जवाब दिया उससे आपको बहुत हद तक समझ में आएगा कि बीजेपी के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब वो खुद से हट जाएंगे, खुद से इस्तीफा दे देंगे, या वो इस कुर्सी को छोड़ने वाले नहीं हैं? चलिए, कुर्सी से तो जनता भी हटा देगी। जनता अगर वोट नहीं देगी तो कैसे बीजेपी की सरकार बनेगी और कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन क्या बीजेपी की ड्राइविंग सीट से वो अपने आप को अलग कर देंगे? क्या नरेंद्र मोदी हार के बाद में भी बीजेपी का चेहरा बने रहेंगे? सवाल बहुत सारे हैं, और इस पर बीच बीच में जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आती है वो फिर से इन सवालों को नए सिरे से खड़े कर देती है। अब निशिकांत दुबे के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के बाद में फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है, या बीजेपी में अंदर खाने एक जो कलह मची हुई है, या एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है? क्या यही अंदर खाने की बहस, यही अंदर खाने की गुटबाजी वो बीजेपी को ले डूबेगी और इंडिया गठबंधन के लिए सत्ता के रास्ते खोल देगी? निशिकांत दुबे ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं, तो निशिकांत दुबे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं ऐसे ही देखता हूं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली के लिए भी आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है? तो उन्होंने कहा, तो फेमस तो बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ तो हेमंता बिस्वा शर्मा, वो भी बहुत फेमस है। हमारे यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस, वो भी बहुत फेमस है। हमारे यहाँ बहुत फेमस लोग हैं। दरअसल वो फेमस नहीं बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि केवल योगी आदित्यनाथ ही उनके रिपीट चेहरा नहीं है, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस भी हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा भी है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ को हेमंता बिस्वा शर्मा के जगह पर रखना, उनके साथ में रखना, यह बताता है कि अंदर खाने मोदी शाह की लॉबी वाले लोग, वाले नेता, वो योगी आदित्यनाथ को उनका कद बता रहे हैं कि आप केवल इन्हीं में से हैं, इनसे ऊपर नहीं है। और इसमें उन्होंने आगे चल करके 2014 की पूरी तरह से जीत का क्रेडिट अमित शाह को दे दिया। और इसके साथ साथ निशिकांत दुबे ने यह भी कह दिया कि भाई वोट तो मोदी के नाम पर ही मिलता है, योगी के नाम पर नहीं। मतलब उन्होंने ये लाइन कही, योगी का नाम पर नहीं, ये लाइन नहीं कही, लेकिन ये लाइन अंडरस्टूड हो गई। वोट तो मोदी के नाम पर ही मिलता है, यह बात कह करके निशिकांत दुबे वो इस बात को बता रहे थे कि मोदी ही यस मैन है, मतलब मोदी के नाम पर ही हां है, बाकी उस रेस में और कोई है नहीं। और फिर उन्होंने कह दिया कि जब तक जिंदा है तब तक मोदी है। तो क्या योगी आदित्यनाथ वो इस बात को नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि जिस तरीके से उनके खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है जो नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ का कद बढ़े, इसीलिए 2024 के चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ ने जोर नहीं लगाया था? यह भी बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। और 2027 का चुनाव वो कहीं ना कहीं केवल 2027 की बात नहीं करेगा, वो 2029 की भी बात करेगा। अगर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को पटकनी दे दें तो हो सकता है कि ये सवाल ही खत्म हो जाए। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा पाने में इंडिया गठबंधन फिर से कामयाब हो जाता है, फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इन्हीं मोदी
मोदी जी के रहते और इन्हीं योगी आदित्यनाथ के रहते हरा दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से हराया। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मोदी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बावजूद इंडिया गठबंधन जीतने में सफल रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार आगे की राह वो क्या वाकई पूरी तरह से खुली हुई दिखाई दे रही है, या आगे की राह में अब कांटे ही कांटे हैं। और ये कांटे किसके लिए है? मोदी जी के लिए या फिर योगी आदित्यनाथ के लिए? प्रफुल्ल गर्ग एक यूट्यूबर हैं और उनको इंटरव्यू दिया निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे से एक पॉडकास्ट में सवाल किया गया कि आप सीएम योगी जी को कहां देखते हैं? तो निशिकांत दुबे ने कहा, योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जगह खाली नहीं है, और 20-25 साल क्या सिचुएशन होगी किसी को कुछ नहीं पता। 20 साल राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है, तो उस तरह के प्रश्न न किसी के मन में है और न किसी के मन में होने चाहिए। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो योगी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट नहीं दिया, मोदी जी के नाम पर वोट दिया। आज भी जनता मोदी जी के नाम पर ही वोट करती है। दो बड़ी बात है अब यहां पर। नरेंद्र मोदी साहब 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। 20-25 साल की वो बात कर रहे हैं। 20-25 साल का मतलब यह है कि 95 साल या 100 साल की उम्र उस वक्त में प्रधानमंत्री के तौर पर या एक नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी पूरी कर चुके होंगे। तो क्या आपको कोई नेता याद आ रहा है जो 95 साल का हो और एक्टिव भी हो? कोई एक नेता आप बताइए जो 95 साल का है और पूरी तरह से एक्टिव है। मुझे कोई नेता याद नहीं आ रहा है। 85 साल तक जरूर नेता जो है वो एक्टिव है, लेकिन 95 साल का कोई नेता हाल फिलहाल में भारतीय राजनीति में हो और एक्टिव हो, कोई ऐसा नेता नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो उनको नेशनल लेवल पर एक्टिव होना होगा। और इस बात की संभावना कितनी है? आज के खान पीन को देखते हुए क्या 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सेहत उसी तरीके से होगी जो आज है? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से पोल्यूशन और तमाम चीजें लगातार बढ़ रहा है, तो कहा जा सकता है कि अब भारतीयों की एक नॉर्मल एज या मौजूदा राजनीति को देखें तो उस तरीके से भारतीय राजनीति में राजनेताओं की एक एज वो 80 साल के आसपास सिमट करके रह गई है। यानी नरेंद्र मोदी जी के पास में ज्यादा से ज्यादा 5 साल का और समय लगा लीजिए, इसके बाद में तो खुद से उनको हटना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी लॉबी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, 20-25 साल बाद, यानी 95 साल के या 100 साल के नरेंद्र मोदी को भी वो उस कुर्सी से हटता हुआ देखना नहीं चाह रहे। और आप सोचिए कि 95 साल, 100 साल के जब नरेंद्र मोदी होंगे, तब तक योगी आदित्यनाथ क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? हालांकि योगी आदित्यनाथ के पीछे भी अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत चेहरा है। नरेंद्र मोदी के पीछे राहुल गांधी एक बहुत बड़ा और एक बहुत मजबूत चेहरा है। तो क्या आपको लगता है कि 25 साल तक ये दोनों चेहरे, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, बस चुपचाप बैठ करके देखते रहेंगे? आपको लगता है ऐसा? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के क्या राजनीति बीजेपी के अंदर इस वक्त में फंसी हुई है और मोदी शाह का खेमा वो योगी आदित्यनाथ को फूटी आंख देखने के लिए तैयार नहीं है? फिर सवाल किया गया, बट यानी लेकिन लोगों को योगी जी पसंद तो आ रहे हैं। निशिकांत दुबे इस पर कहते हैं कि कई लोग पसंद आ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी पसंद आ रहे हैं, पसंद तो देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं, पसंद तो माननीय गृह मंत्री जी कितने पसंदीदा हैं, आपको उसकी कल्पना नहीं है। अमित शाह जी 370, 35A और नक्सलवाद को खत्म किया। जिस तरह की सिचुएशन है आज की डेट में, यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन पाई, 11 करोड़ लोगों की पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, तो इसका श्रेय उस समय पार्टी के अध्यक्ष को जाता है। उत्तर प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी विजय हासिल की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त वो पार्टी के इंचार्ज थे,
फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट की। हमारी पार्टी में ऐसा है कि न टैलेंट की कमी है, सभी लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन आपकी बात को कट शॉर्ट में करते हुए, बहुत आगे नहीं बढ़ाते हुए, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं तब तक बीजेपी को उनकी आवश्यकता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वो आवश्यकता अपनी भी पूरी कर पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर यही होता है। हम एल.के. आडवाणी साहब को आज देखते हैं, या और बाकी नेताओं को हम देखते हैं, या नवीन पटनायक को आप देखिए, हाल में उनकी सर्जरी हुई है। आमतौर पर भारतीय, हम वैसे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 साल से ज्यादा जिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल अगर तौर पर देखें तो क्या राजनीति में जिस तरीके से प्रधानमंत्री लेवल पर आपको मौजूद भी रहना है और उस तरीके से एक्टिव भी रहना है, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब उतने एक्टिव रह पाएंगे? या बीजेपी के अंदर मोदी शाह का खेमा वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि मोदी के बिना गुजारा हो भी सकता है? मोदी शाह का खेमा वो योगी आदित्यनाथ को उस कुर्सी के लिए देखना ही नहीं चाहता है कि वो उस कुर्सी पर आकर के कभी बैठ भी पाए। और निशिकांत दुबे के बारे में कहा जाता है कि वो मोदी और शाह की गुड बुक में है। आपको याद होगा, इसीलिए कई बार संसद में जब जब अहम मौके सामने आए हैं, उस वक्त में निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर चर्चा को लीड करने का काम किया है। ये मोदी शाह की कृपा के बगैर बीजेपी में शायद संभव ही नहीं है। दूसरी एक और अगर प्रैक्टिकल बात समझने की कोशिश करें तो भारतीय राजनीति को अगर आप गौर से देखें, भारतीय राजनीति को अगर आप खंगाल करके देखना चाहते हैं, भारतीय राजनीति के इतिहास को समझना चाहते हैं, तो अभी तक भारत की आज़ादी के बाद में इतिहास में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री रहे हैं जो 81 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। लेकिन उनका कार्यकाल कोई लंबा कार्यकाल नहीं है। और मोरारजी देसाई वो ऐसा नहीं था कि फुल फ्लैश उन्हीं के चेहरे पर सब कुछ हुआ। वो ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, परिस्थितियों ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी उस उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं तो क्या फिर वो उतने एक्टिव रह पाएंगे? सवाल यहां पर यह भी है कि आखिरकार बीजेपी में जब नरेंद्र मोदी साहब खुद ये कहते हैं कि मैं कई हजार कई लाख युवाओं को जोड़ना चाहता हूं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री पहल अपने आप से करें, इस्तीफा दें? भले ही वो योगी आदित्यनाथ ना हो, आप बना दीजिए हिमंता बिस्वा शर्मा को, बनाइए जरा और कहिए कि मैं अपना इस्तीफा देकर के हिमंता बिस्वा शर्मा को पद दे रहा हूं। क्या लोग उसको स्वीकार करेंगे? और सवाल यह है कि क्या मोदी जी खुद इस बात के लिए तैयार होंगे, या फिर जिस तरीके से उमा भारती को, एल.के. आडवाणी साहब को, मुरली मनोहर जोशी को, बहुत लंबी फहरिस्त है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जितने भी बड़े लोग, इनको जैसे घर बैठा दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, उस चीज को मोदी साहब क्यों नहीं अनुभव करते हैं? जब उनके गुरु एल.के. आडवाणी वो खुद अगर मार्गदर्शक मंडल में बैठ सकते हैं तो साहब वो खुद क्यों नहीं बैठ सकते हैं? और यह घोषित तौर पर जो नियम बनाया गया, उस नियम को मोदी जी के लिए क्यों तोड़ा जाए? जो नियम खुद मोदी जी के द्वारा ही बनाया गया ये कहा जाता है, तो फिर मोदी जी अपने आप को क्यों जो है उससे बाहर रख रहे हैं? और सवाल फिर यह भी कि नरेंद्र मोदी साहब ने 2024 के चुनाव में जब भी इस सवाल उठा था कि 75 साल के हो जाएंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तो सरकार नहीं चला पाएंगे, उस वक्त में अपने आप को एक तरीके से नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। मेरी मां के निधन के बाद मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे किसी विशेष काम के लिए भेजा है। तो इस बयान का जो अर्थ है वो भी यही है कि मोदी जी इस बात को भांप गए थे, समझ गए थे कि लोग अब उनसे उनकी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो सवाल अब इस बात का है कि अगर वो 2029 तक टिके रहते हैं, 2029 तक सरकार चलती रहती है, तो 2029 में वो 80 साल की उम्र के पड़ाव पर होंगे। और उस वक्त में फिर वो क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने इस नारे को बड़ा लपक लिया, नॉन बायोलॉजिकल। अब की बार 2029 में उनके पास में क्या होगा? और 80 साल के
नरेंद्र मोदी साहब क्या उसी खनकती आवाज में, उसी एनर्जी के साथ में लोगों के बीच में जा भी पाएंगे? हमने देखा कि सोनिया गांधी ने अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर कर लिया है, वो राज्यसभा चली गई है और उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा रायबरेली की जनता के नाम और कहा कि मैं अब उतना घूम फिर नहीं पा रही हूँ, मुश्किल से 2-3 बार मैं आपके बीच में आ पाई हूँ, मैं अब बीमार रहती हूँ और इसलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। और वो राज्यसभा चली गई। राज्यसभा इसी चीज के लिए बनाया भी गया है, हाउस ऑफ एल्डर्स राज्यसभा को कहा जाता है। यानी हमारे बड़े जितने भी पुरखे बड़े नेता हैं वो वहां जाते हैं, जो क्रीम माइंड है कहा जाता है वो वहां जाता है, या जो मनोनीत होते हैं वो वहां जाते हैं और अपने हिसाब से फिर पॉलिसीज बनाते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जी वो भी राज्यसभा का रुख करेंगे और अपनी कुर्सी किसी और को सौंप देंगे? और क्या बीजेपी इस कंडीशन में बचे भीगी कि वो सत्ता में बनी रह पाए, या उससे पहले ही सब कुछ बिखर चुका होगा, बंटाधार हो चुका होगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।